हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1108। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है वो हैंकॉक का सेराफिम, और वो बोलती है कि मैं तुम्हें मेरा पावर चखाऊंगी। उसी वक्त वो हैंकॉक का डेविल फ्रूट पावर का कॉपी करते हुए लो बीम नाम का अटैक कर देती है, और उसके अटैक सीधा जाके डॉक्टर वेयापंग को लगता है, जो डॉक्टर वेयापंग के सैटेलाइट बॉडी है, और वो हैंकॉक के डेविल फ्रूट के जैसे पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है। वो देखने के बाद डॉक्टर वेयापंग लिथिन शॉक हो जाती है और बोलती है कि ओ नो, स्नेक सेराफिम क्या कर रही है, क्या शॉक हो रही है। और वो बोलती है कि इसे किसने ऑर्डर दिए ये करने के लिए, और यॉर्क के साथ इसने तो बुरा हालत किया कि वो शॉक हो रही है। डॉक्टर वेयापंग से में देख रही है वो हैंकॉक का डुप्लीकेट सेराफिम को, और वो बोलती है कि ये सेराफिम क्या कर रहे हैं। सेराफिम चलते हुए सीधा जा रही है उस और बाकी लोग की तरफ हमला करने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर वेयापंग बोलती है कि रुक जाओ सेराफिम। वो सेराफिम बिना रुके हुए जा रही है, वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि डॉक्टर वेयापंग कैसे हिल रहा है, मुझे कुछ करना होगा। उसा बोलता है कि तुम लोगों के पास तो 20 ब्रेन है ना, जल्दी से कुछ करो। डॉक्टर वेयापंग लिथिन बोलती है कि ये मेरे बात को भी नहीं सुन रही है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेयापंग सब और बाकी लोग की तरफ लेजर बीम से टारगेट करती है। वो डॉक्टर वेयापंग बोलते हैं कि ये लेजर बीम में है, वो सीधा हमला कर देती है। अंगी सब और डॉक्टर वेयापंग भाग के उधर से चले जाते हैं। वो बोलती है कि मैं वेयापंग हूँ, लेकिन ये मेरे टारगेट ऊपर ही कर रही है। सिंसिप होता है डॉक्टर वेयापंग साका की तरफ, और उसी वक्त कुमा का सेराफिम आगे हमला करता है, जो तेजी से रॉब लुच्ची और काकू को पकड़ के उधर से जाता है, उन दोनों को बचा लेता है। वो मुस्कुराता है और बोलता है कि जिस तरीका से मैंने सोचा था तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, क्या अपने शॉर्ट बार की तरफ निकाल के हमला करता है। बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ अंत तक फाइट करना चाहते हो तो मैं खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ करूँ। उसी वक्त वो सेराफिम जाके सीधा काकू और रॉब लुच्ची की तरफ हमला कर देता है। वो देखने के बाद शॉक हो जाता है, बोलता है कि तू किसे टारगेट कर रहा है। उसी वक्त जोरो जाके उन दोनों को बचाता है, और जोरो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जोरो भी कंफ्यूज है और बोलता है कि ये तो सब कुछ मचा रहा है, हम सबको हमला कर रहा है। मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ फाइट करना चाहता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जरूर ये एरोगेंट होगा। सिन शिफ्ट होता है कुमा का सेराफिम की तरफ, और वो भी हमला करके उधर मचाता है। जोरो बोलता है कि लूफी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लूफी भी आता है और बोलता है कि जोरो इधर क्या हुआ। रूसी भी बोलता है कि क्या ये लोग हमारे एनिमी है क्या। सेराफिम की तरफ देखते हैं, मियोक का सेराफिम की तरफ देखते हुए डॉक्टर वेयापंग बोलता है कि ये दोनों इधर क्यों आए। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये दोनों अचानक मेरे ऊपर हमला करने लगे। भी बोलता है इधर क्या हो रहा है डॉक्टर वेयापंग, मुझे भी एक्सप्लेन करो। और डॉक्टर वेयापंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इम्पॉसिबल है। और जोरो भी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है, अगर ये लड़ना चाहते तो मैं भी लड़ूंगा। लूफी भी मुस्कुराता है, बोलता है इन्हें मैं भी सबक सिखाऊंगा। और हमें देखने को मिलता है जोरो और लूफी ने एक दूसरे के साथ अलायंस बना के लड़ने के लिए रेडी हो चुके, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर वेयापंग आगे की तरफ आता है, बोलता है कि तुम लोग किसी इस तरीका से डिफीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सेराफिम में भी इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, और मेरे सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी है, मैं इसे ऑर्डर देता हूँ। और वो बोलता है SB और SR तुम रुक जाके डॉक्टर वेयापंग का ऑर्डर देता है। वो भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि इन्हें ऑर्डर किसने दिया। वो दोनों रुकते हैं, जोरो भी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है, बोल के अपना हथियार अंदर की तरफ रखता है, लेकिन उसी वक्त वो सेराफिम हमला कर देते। लूफी बोलता है कि ये तो डॉक्टर वेयापंग को भी नहीं सुन रहा है, क्या कि डॉक्टर वेयापंग साका को बचा लेता है। शिफ्ट होता है डॉक्टर वेयापंग लिथिन की तरफ, और वो लोग अटैक से बचते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर वेयापंग लिथिन जाके पाइथागोरस को भी बचा लेती है, यार पाइथागोरस बोलता है कि वो मेरी बात को नहीं सुन रही थी। डॉक्टर वेयापंग लिथिन बोलती है उसब और फ्रांगी को जल्दी से डूमसूच यूज करो, और उसब बोलता है ठीक है, और उसब डूमसूच को यूज करता है, अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पाता है, जमीन में अपना सर घुसाता है, लेकिन फ्रांगी उसे बाहर की तरफ निकालता है। सब बोलता है कि मैं मौत से बाल बचा हुआ। उसी वक्त ट्रांसपोर्टेशनल में फोन करती है और बोलती है कि साका जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करो। और पाइथागोरस बोलता है कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सेराफिम ने सारे सिस्टम को तोड़ दिया है। हमें देखने को मिलता है हैंकॉक का सेराफिम और ऊपर से मुस्कुराते हुए देख रही है। अंगी वो देखे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि डैम अगड़ना चाहती है तो मैं भी लड़ूंगा, मुझे लग रहा था कि ये तुम्हारी बात को अवे करेगी, मैं इनके साथ फाइट बैक कर सकता हूँ क्या। फ्रांगी पूछ रहा है इस लिटिल ब्रैट को तुम्हें सबक सिखाऊंगा। डॉक्टर वेयापंग लिथिन बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम इसे डिफीट नहीं कर सकते हो, ये लोग अब तक का हमारा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, इसे हमने डिजाइन किया है, ये लोग स्ट्रॉन्ग साबित होंगे ह्यूमैनिटी के लिए, बोलती है। और उसी वक्त होता है डॉक्टर वेयापंग साका की तरफ, और उस पर जोरो बोलते कि हम बाल बच्चे, ये तू सच में हमारे साथ फाइट करना चाहता। डॉक्टर वेयापंग साका बोलता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके, सच में लोग तो मेरा भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब जरूर हम में से एक डॉक्टर वेयापंग गद्दार है। इन 5 डॉक्टर वेयापंग के सैटेलाइट बॉडी से उनमें से एक गद्दार है जिसने इन्हें ऑर्डर दिया। तो सुन के लूफी भी शॉक हो जाता है। डॉक्टर वेयापंग का ये भी बोलता है कि थोड़ी देर पहले फाउंडर डूम का करियर भी उसी डॉक्टर वेयापंग ने खोला है, लेकिन वो कौन है, मेरा कैलकुलेट सही निकला। डॉक्टर वेयापंग बोलता है कि इसका मतलब यही निकलता है कि हम में से एक डॉक्टर वेयापंग वो सबको मारना चाहता है। सुनने के बाद लूफी और जोरो शॉक हो जाते और बोलते क्या। सीन शिफ्ट होता है
है रॉब लुच्ची की तरफ और रॉब लुच्ची को भी होश आ जाता है। बोलता है क्या डैम सेराफिम भी हमारे ऊपर हमला करके हमें मारना चाहते हैं। उसी वक्त काकू भी बोलता है कि मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। काकू पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि स्ट्रेट रोरोनोरा मेरे बात को ध्यान से सुन। हम 4 लोग टेम्पररी अरेंज बना के इन्हें घुटने में ला दे। इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ऊपर हमला करने के लिए। तुम दोनों मेरे सी प्रिज्म स्टोन को खोलोगे तो मैं जरूर तुम लोगों का मदद कर सकता है। ऐसा ही लगता है कि हम दोनों तुम्हारे लिए यूजफुल होंगे। वो सुनने के बाद जोरो अजीब सा रिएक्शन करता है। लूफी भी अजीब सा शक्ल बना के उनकी तरफ देखता है। बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम हमारी मदद कर पाओगे। सीन शिफ्ट होता है लेबोरेटरी के अंदर और हमें देखने को मिलता है साइबरपोल के एजेंट उधर बंद है। लोग बोलते हैं कि पिछले 2 महीने से हम लोग इधर बंद है, कोई तो आके हमें खाना दो क्या कि वो लोग बोल रहे। और वो लोग भूखे प्यासे उधर तड़पते हुए रे और वो लोग बोलते हैं कि हम इस ट्रैप से कैसे बाहर की तरफ निकल पाएंगे, हम तो इधर फंस। हमें देखने को मिलता है वो CP5, CP7, CP8 और CP9 के एजेंट होते हैं। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बोलते हैं कि अब हम ऐसे ही मरेंगे क्या। डॉक्टर वेयाबंग को पूछ रहे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर वेयाबंग क्या हमारे बात को सुन रहे हो। 2 महीने से हम इधर है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गेट की तरफ आ गए हम लोगों ने इस आइलैंड को छोड़ के गए थे, लेकिन सी विस्ट वेपन ने आके हमारे ऊपर हमला कर लिया जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का वेपन था। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सी विस्ट आके हमला कर देता है साइबरपोल के एजेंट की तरफ, लेकिन वो भी ईट का जवाब पत्थर से देता और हम लोग इस आइलैंड में आके फंस गए। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट। साइबरपोल का एजेंट बोलता है कि हमारे जैसे बहुत सारे साइबरपोल के एजेंट गायब हो गए थे जब इधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो सारे साइबरपोल के एजेंट इधर ही आके मर गए होंगे। मुझे लग रहा था कि इसके पीछे तुम होगे मास्टरमाइंड डॉक्टर वेयाबंग, लेकिन मैं इधर बंदी हो कैसे यार। हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेयाबंग के हाथ में भी किसी ने सी प्रिज्म स्टोन को बांधा हुआ है। वेयाबंग बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था तुम लोगों के साथ ऐसा बदतर सलूट हो रहा था। कौन है ये गेट आइलैंड में जो साजिश कर रहा है मेरे पीठ पीछे, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज में भी इधर आके फंस गया हो गया कि वो डॉक्टर वेयाबंग बोलता है ये जो अजीब इसी तरीका से ORI में भी इंसिडेंट हुआ था। ये नहीं हो सकता है कि मेरे पोनेग्लिफ के ऊपर के रिसर्च बार तक वर्ल्ड गवर्नमेंट तक लीक हो गया। सीन शिफ्ट होता है ब्रांच G9 की तरफ पर उधर से बहुत सारे नेवी का फ्लीट जा रहा है। उधर के भी सारे नेवी सोल्डर का बहुत बड़ा जाइंट बैटल शिप छोटा सब कुछ मिला के 100 शिप जा चुके एगेट आइलैंड की तरफ। अब उधर वार होने वाला है, लोग जल्दी से जाओ कहते हैं। वो लोग रिप्लाई करते हुए बोलते ठीक है। हमें देखने को मिलता है एगेट आइलैंड की तरफ। तो वेयाबंग सोचने लगता है अब इस आइलैंड का भी ORI के जैसे इंसिडेंट होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है सेंटोमारू की तरफ और सेंटोमारू को भी ORI इंसिडेंट वाली बात सता रही है। वो बोलता है कि तुम सारे लोग इधर से बाहर की तरफ जाओ, इधर वर्ल्ड गवर्नमेंट आके हमला करने वाले, तुम लोग जल्दी से गेट से बाहर की तरफ निकलो। रिसर्चर्स बोलते हैं कि आपका मतलब क्या है सेंटोमारू सान, आइलैंड में क्या होने वाला है। हम लोग इधर से पैसे विजिटर पूरे आइलैंड में यूज करके सबको खत्म करेंगे, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। क्या कि वो रिसर्चर सेंटोमारू के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटोमारू उन्हें रिप्लाई करते हुए बोलता है बहुत लंबे समय की बात है जब ORI आइलैंड में भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसी तरीका से हमला करके उस आइलैंड को ही मैप से हटा दिया, क्योंकि उन लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ रेबेल किया था। उधर ORI इंसिडेंट बहुत फेमस है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है ORI के सारे रिसर्चर हिस्ट्रिकल पोनिग्लिफ को रिसर्च करते हुए एंशिएंट टेक्स्ट को रीड करने के लिए कैपेबल बन चुके थे और वर्ल्ड गवर्नमेंट को यह बात पता चल गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जाके उधर के सारे रिसर्चर और सारे स्टूडेंट को फुल्ली बंदी बना के उन सबको मार दिया। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक किया रिसर्चर और सिटीजन को भी, उधर के सारे सिटीजन को भी खत्म कर दिया और उस आइलैंड को राख बना दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट ने। लेकिन उधर से एक लड़की बच गई और उसका नाम था निको रॉब। लड़की आज के टाइम में स्ट्रेट पायरेट के मेंबर है। वो लड़की इस आइलैंड में शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। सेंटोमारू अपने रिसर्चर को बोलता है कि तुम लोग जल्दी से जाओ, तो ओल्ड मैन पोंग भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के टारगेट में, अब हमें किसी भी हालत में पोंग को बचाना होगा। अगर ओल्ड मैन पोंग को वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के मारेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। फिर भी उन लोगों ने डिसाइड किया है ओल्ड मैन पोंग को मारने के लिए। और ORI से भी बहुत बदतर कंडीशन होने वाला है इस आइलैंड को, इसलिए हमें जल्द बाहर की तरफ जाना होगा। इधर यही होने वाला है, जल्दी करो स्ट्रेट क्या के सेंटोमारू बोलता है। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, सीन शिफ्ट होता है ऊपर की फ्लोर की तरफ और हमें देखने को मिलता है साइबरपोल के एजेंट गिड़गिड़ा जोरो के आगे रॉब लुच्ची और काकू बोल रहे हैं कि जल्दी से हमारे सी प्रिज्म स्टोन को खोलो, हम साथ में फाइट कर सकते। तो बोलता है कि तुम लोग हमारे खिलाफ फिर से आओगे। रॉब लुच्ची बोलता है कि इस बार हम नहीं करेंगे, इस बार अलायंस बना के सेराफिम, तुम लोग भी अकेले इन्हें टेक डाउन नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। काकू बोलता है कि जब ये बैटल खत्म होगा तब तुम लोगों के साथ आके हम लोग सरेंडर करेंगे क्या के लूफी को बोलता है। वो सुनने के बाद उनके बाद में आ जाता है, बोलता है कि ठीक है जोरो इसका हाथ को खोलो। जोरो लूफी को पकड़ता है, बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुम उसके बाद में आ गए तो ये हमारे ऊपर हमला करेगा। उसी वक्त एस शार्क सेराफिम हमला करता है, लेकिन जोरो भी अपना तलवार बाहर की तरफ निकालते हुए उसकी तरफ हमला करता है। एस शार्क सेराफिम अपने पैर
फायर को तर्बाल में कन्वर्ट कर देता है। अटैक देखने के बाद जोरो को मिस्टर वन की याद आती है। जोरो उसकी तरफ ध्यान से देख रहा है। हमें देखने को मिलता है शार्क अपने से ब्लेड निकाल रहा है जो मिस्टर वन करता था क्रोकोडाइल का फॉर्मर क्रू में। ये सब कुछ देखने के बाद जोरो भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तो डाइस डेविल फ्रूट का पावर है जो मिस्टर वन करता था, जो क्रोकोडाइल का क्रूमेट है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।